बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है। मशरक़ वुस्ता के अंदर नई आग भड़क उठी है। बिलाखिर मुत्तहिदा अरब अमारात भी मैदान में कूद आया है, जबकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद मांग ली है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात, राबते तेज़ हो गए हैं, जबकि रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल का इजलास तलब कर लिया है। साथ ही नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बड़ा हुक्मनामा जारी किया गया। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि कुछ गैर मुसद्दक़ा जो है वो ज़राए हैं जिनके हवाले से कुछ दावे किए जा रहे हैं, बल्कि ये चूँकि खुद अमेरिका की जानिब से इसकी कन्फर्मेशन नहीं की गई, लिहाजा हम जो ईरानी ज़राए हैं उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर अमरीकी जो बेसेस हैं उनके ऊपर होने वाले हमले में जो नुकसान हुआ है वो बड़ा खौफनाक है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अरब अमारात के ऊपर होने वाले हमले, आप यूँ समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे महफूज तरीन समझा जाने वाला इलाका पामल जमीरा जो है वहाँ पर यानी बैरेज ऑफ ड्रोन जो है एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर अटैक हुआ है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और साथ ही साथ नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि इस वक्त अरब अमारात जो है वो बाकायदा तौर पे अब ईरान के सामने जो है वो आने जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते हैं कि सऊदी अरब की जानिब से अरब अमारात को यकीन दहानी करवाई गई है कि इस मामले में कि जब हमारी बिल्डिंग्स को हिट किया जा रहा है कि जो भी आप फैसला लेंगे, जो भी अरब अमारात फैसला लेगा, तो सऊदी अरब जो भी दस्तयाब वसाइल हैं वो उनको मुहैया करेंगे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अब बड़ी होशियारी के साथ बिन सलमान ने जो बॉल है वो इनकी कोर्ट में डाल दिया है, क्योंकि ये तो यूँ समझ लीजिए कि खित्ते के अंदर बी टीम है इसराइल की। तो बज़ाते खुद जब इन्होंने देख लिया नज़ारा कि ये जो बुर्ज अल खलीफा है वहाँ पर भी अटैक हुआ और ईरानी जो कामिकाज़ी ड्रोन्स हैं, अगर ये खौफनाक तरीके से खौफनाक हमले कर सकते हैं तो ये कहाँ तक जा सकते हैं। इस वक्त नाज़रीन, बुर्ज अल खलीफा जो है उसको खाली करवा लिया गया है। तमाम जितने भी इसके ऊपर लोग मौजूद थे वो सारे के सारे इस वक्त अपने अपने ममालिक में जाने की फ़िक्र में हैं, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा बताई जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त चूँकि आपको पता है कि अरब अमारात ने ना तो जंगें देखी हैं और ना ही उन्हें इन चीज़ों का आइडिया है, जबकि ईरान है वो पता है हर वक्त ही इसी पोज़ीशन में रहते हैं। तो इस वक्त लोग छतों के ऊपर मौजूद, उनकी नज़रें आसमान पे हैं कि अभी ड्रोन आया या अभी मिसाइल जो है वो आके हिट कर देगा। तो इस वक्त इन्होंने एक एडवाइज़री जारी की है अरब अमारात की जानिब से। उन्होंने कहा है कि जो लोग हैं वो अफ़वाहों के ऊपर कान ना धरें, सिर्फ़ जो सरकारी मौक़िफ़ है, जो सरकारी ख़बरें आती हैं उसके ऊपर ध्यान करें। पैनिक क्रिएट हो रहा है और सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है इंटरनेशनल जो सिटी है उसके अंदर। और उन्होंने कहा है कि जब तक आपको कोई मुसद्दक़ा हुकूमती ज़राए से ख़बर नहीं मिलती तो दूसरी ख़बरों के ऊपर बिल्कुल रिलाय ना करें। लेकिन नाज़रीन, जो सोशल मीडिया है वो आपको बताइए कि एक लम्हे की ख़बर जो है वो पब्लिश कर रहा है और वहाँ पे अफ़वाहें और फ़ेक न्यूज़ जो है उसका भी बाज़ार गर्म है। तो इस वक्त सिचुएशन वाक़ई मशरिक़ वुस्ता के अंदर काफ़ी ख़राब है, क्योंकि पाकिस्तान और जो सऊदी अरब है उसका हंगामी राब्ता हुआ है। इस राब्ते में जो पाकिस्तान है उसने सऊदी बहन भाइयों के साथ खड़े होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हर तरह जो भी आपके फैसले होंगे पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है और जो भी मामलात हुए हम उनको ईरान की जानिब से या कोई भी मुल्क हमला करता है सऊदी अरब के ऊपर तो हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है। वो ये है कि रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल का हंगामी इजलास तलब करने के लिए बाकायदा तौर पे खत लिखा है और साथ ही साथ जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने एक पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा कि फ़ौरी तौर पे दोनों ममालिक जो हैं कशीदगी कम करें और जंग बंद करें। उन्होंने कहा कि अमरीका और इसराइल की जानिब से जो हमला ईरान के ऊपर किया गया वो उनकी दाखिली खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है कि कोई भी मुल्क किसी की दाखिली खुद मुख्तारी के अंदर, आज़ादी के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा और ये
जो ईरान की जानिब से जवाबी हमले में अरब ममालिक को हिट किया गया है, इस पर भी उन्होंने कहा कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, नो डाउट कि ईरान जो है उसने जो राब्ता किया, अभी ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने तमाम अरब ममालिक जिनके ऊपर हमला हुआ है, उनके वज़राए ख़ारजा से टेलीफ़ोनिक राब्ता किया है। अब्बास अराग़ची ने कहा है कि हमारा जायज़ हदफ़ है और हमारी कोई दुश्मनी आपके साथ नहीं, ना आपकी तनसीबात को हम हिट कर सकते हैं, ना करना चाहते हैं, ना ही करेंगे। हमारा जो जायज़ हदफ़ है वो अमरीका के फ़ौजी अड्डे हैं, चूँकि वो आपके ममालिक के अंदर हैं, लिहाज़ा हमें मजबूरन उनके ऊपर हमला करना है। लिहाज़ा इसको आप इस तरह से ना समझें कि ये आपके ऊपर हमला है, ये हमला अमरीकी फ़ौजी अड्डों के ऊपर है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीका के तकरीबन 600 के करीब फ़ौजी इन हमलों के दौरान मारे गए। नाज़रीन, इसमें नो डाउट कि सिर्फ़ सऊदी अरब के अंदर सिर्फ़ अरब अमारात के अंदर जो है वो 5 से 6 हज़ार अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं। इसी तरह उर्दन का फ़ौजी अड्डा है, कुवैत में अमरीका के काफ़ी बड़ी तादाद में फ़ौजी डिप्लॉयड है। इसी तरह से कतर, आपको पता है सबसे बड़ा इनका एयरबेस है, वहाँ पे सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और बताया जा रहा है तकरीबन 25 अमरीकी तैयारे जो हैं, जो कि उन एयरबेसेस के ऊपर मौजूद थे, वो तबाह हुए हैं। तो ये नाज़रीन, अगर ये खबर जो जिसके बारे में क्लेम किया जा रहा है कि ये ऐसा हुआ है और ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, तो आईजीआरसी के कमांडर के रेफरेंस से, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर खौफनाक जंग जो है वो शुरू होने जा रही है। अभी जंग शुरू है, लेकिन इससे ज़्यादा खौफनाक हो सकती है, क्योंकि इस वक़्त अमरीका जो है वो बाकायदा तौर पे उसने बमबार हथियारों के साथ जो है वो बमबारी नहीं की है। नाज़रीन, इस वक़्त ईरान के ऊपर होने वाले हमलों के बाद से उनका एयर डिफेंस सिस्टम और उनकी एयर फ़ोर्स वो मुकम्मल तौर पे एक्टिव हैं। इस वक़्त पाकिस्तान जो है वो भी हाई अलर्ट है। पाकिस्तान ने ईरानी बॉर्डर के ऊपर अपनी सिक्योरिटी को भी सख्त किया है। ड्रोन जो है वो परवाज़ें कर रहे हैं, जंगी तैयारों की जो कॉम्बैट जो फ़्लाइट्स हैं वो हो रही हैं कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है और जिस तरह से हो रहा है, तो अभी जो इनका सिस्तान का इलाका है वहाँ पे भी एक मिसाइल आके गिरा था, जो कि पाकिस्तानी बॉर्डर से, पाकिस्तान के खित्ते से महज़ चंद किलोमीटर के फासले पर है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ऐसे ही इस ईरान के ऊपर हमले की मुखालफत नहीं कर रहा था। पाकिस्तान इससे मुतासिर हो सकता है और अगर कोई मिसाइल इस तरह का जो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में आता है या इधर गिरता है, क्योंकि ईरान का बॉर्डर साथ है, तो फिर आप यूँ समझ लीजिए कि जंग जो है उसका दायरा-कार फैल जाएगा। अभी भी मशरिक़ वस्ता के ममालिक ने हमला करने के हवाले से बाकायदा तौर पे स्टेटमेंट जारी नहीं की, लेकिन आखिर कब तक? अगर दूसरा, तीसरा हमला होता है और उनकी जो अहम तरीन बिल्डिंग्स है उनको हिट करके तबाह कर दिया जाता है, तो आप सोचिए कि क्या कुछ हो सकता है। अरब अमारात के अंदर भी काफ़ी खौफनाक सूरत-ए-हाल है। जो लोग हैं वो अपने ममालिक को भागना शुरू हो चुके हैं और पैनिक सिचुएशन जो है वहाँ पे क्रिएट हो चुकी है इन हमलों पे, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि अरब अमारात के ऊपर भी कोई अटैक कर सकता है। और आज हमेशा मैं कहा करता हूँ कि अरब अमारात एक टूरिस्ट इंटरनेशनल सिटी है, तो दुबई जो है उसको पूरी दुनिया से लोग विज़िट करने आते हैं, तो इनको इस तरह के कामों में, ऐसे पंगों में नहीं पड़ना चाहिए। और अब देखिए, तो हर दूसरे तीसरे पंगे के अंदर अरब अमारात ने अपने आप को झोंका हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह के हालात से दो-चार होना पड़ रहा है। ये नाज़रीन, इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।